लोग पैसे उधार लेते हैं, वादा करते हैं कि टाइम पर वापस कर देंगे और फिर गायब हो जाते हैं। नो कॉल्स, नो मैसेजेस, बस साइलेंस। इट्स फ्रस्ट्रेटिंग, राइट? आपने उन पर ट्रस्ट किया और अब आप खुद को यूज्ड महसूस कर रहे हो और फाइनेंशियली स्ट्रेस्ड भी। लेकिन ऐसा इतना अक्सर क्यों होता है? लोग फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हैंडल करने में इतने खराब क्यों होते हैं, स्पेशली जब बात लोन्स चुकाने की आती है? सच ये है, जब पैसे पर्सनल रिलेशनशिप्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं, चीजें मेसी हो जाती हैं। ज्यादातर बोरोवर्स का मकसद आपको टेक एडवांटेज करना नहीं होता, लेकिन गुड इंटेंशंस काफी नहीं है। वो प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, भूल जाते हैं या फिर अपने बाकी कामों को आपकी रिपेमेंट से ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। शुरुआत में जो गिल्ट होता है वो धीरे धीरे अवॉइडेंस में बदल जाता है। आपके कॉल्स डॉज करना, मैसेजेस इग्नोर करना, ऐसे प्रिटेंड करना जैसे लोन एग्जिस्ट ही नहीं करता। मीनवाइल आप ऑकवर्ड पोजीशन में फंस जाते हो। एक तरफ तो आप अपना पैसा वापस चाहते हो, दूसरी तरफ रिलेशनशिप डैमेज नहीं करना चाहते। और बात और भी बिगड़ जाती है क्योंकि हम अक्सर पैसे इमोशन से लेंड करते हैं, किसी दोस्त की मदद करने के लिए, किसी फैमिली मेंबर को सपोर्ट करने के लिए या पार्टनर को फाइनेंशियल बूस्ट देने के लिए। लेकिन जब वो पैसा वापस नहीं करते तो वो इमोशनल डिसीजन आपको सिर्फ फाइनेंशियल स्ट्रेस ही नहीं देता बल्कि ब्रोकन ट्रस्ट भी छोड़ जाता है। द हार्श रियलिटी, लोग वही चीजें प्रायोरिटी देते हैं जो उनके लिए मैटर करती हैं। जब आप रीपेमेंट का वेट कर रहे होते हो, वो शायद उन चीजों पर खर्च कर रहे होते हैं जो उन्हें ज्यादा इंपॉर्टेंट लगती हैं। डिनर्स आउट, न्यू गैजेट्स, वेकेशंस। साथ ही रिस्पॉन्सिबिलिटी ब्रश ऑफ करते हुए कि वो आपको पैसा लौटाएं। क्लियर बाउंड्रीज, डेडलाइंस या रिटन अग्रीमेंट्स के बिना उनके पास कोई रियल सेंस ऑफ अर्जेंसी नहीं रहता कि आपको पैसा वापस करें। इट्स इजी टू डाउनप्ले अ लोन जब उसके पीछे कोई फॉर्मल स्ट्रक्चर ही नहीं है। और लेंडर के तौर पर आप 2 बार सफर करते हो, पहली बार जब आप पैसा देते हो और दूसरी बार जब रियलाइज करते हो कि वो शायद वापस आने वाला नहीं है। तो इस साइकिल से खुद को बचाने के लिए क्या करना चाहिए? इट स्टार्ट्स विद सेटिंग बाउंड्रीज। सिर्फ उतना ही उधार दो जितना लूज करने पर आपको फर्क ना पड़े, और हमेशा कोई ना कोई रिटन अग्रीमेंट रखें, चाहे वो एक सिंपल मैसेज ही क्यों ना हो जिसमें अमाउंट और रीपेमेंट डेट कंफर्म हो। ऐसे डिजिटल पेमेंट मेथड्स यूज करो जो एक पेपर ट्रेल छोड़ते हैं, और फॉलो अप करने में गिल्टी फील मत करो। योर मनी, योर पीस ऑफ माइंड दोनों रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं। और अगर एनो कहना मुश्किल लगता है, रिमेंबर दिस, अपनी फाइनेंशियल वेलबींग को प्रोटेक्ट करना सेल्फिश नहीं है, ये नेसेसरी है। किसी की मदद करने के और भी तरीके होते हैं बिना अपनी स्टेबिलिटी रिस्क पर डाले। एडवाइस देना, रिसोर्सेज शेयर करना या किसी नॉन मॉनेटरी तरीके से सपोर्ट करना। एट द एंड ऑफ द डे, मनी रिवील्स कैरेक्टर। अगर कोई एक डेट पर डिसअपियर हो जाए तो उसने आपको दिखा दिया कि उसकी प्रायोरिटीज क्या है। उसे जाने दो, अपनी पीस को प्रोटेक्ट करो और खुद को उन लोगों से घेरो जो आपकी काइंडनेस और आपके बाउंड्रीज दोनों को रिस्पेक्ट करते हैं। क्या आप कभी ऐसी सिचुएशन में रहे हो जहां किसी ने आपका पैसा वापस नहीं किया? उसने आपके रिलेशनशिप को कैसे इम्पैक्ट किया? अपना एक्सपीरियंस कमेंट्स में शेयर करें ताकि हम एक दूसरे की स्टोरी से सीख सकें।